हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, हमारा पहला एक वर्ड है मैन्यूवर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है चालाकी। मतलब किसी पर्सन की चालाकी बोल सकते हो। इसको आप एक इस सेंस में बोल सकते हो जैसे कोई भी काम किया जाता है वो बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक किया जाता है, पहले से प्लानिंग करके उस काम को किया जाता है, बहुत ज्यादा कुशलता से पहले से प्लानिंग करके उस काम को किया जाता है। मतलब इसको ज्यादातर हम जैसे बहुत ज्यादा जटिल समस्याएं होती हैं उसको हल करने के टाइम पर यूज करते हैं, और जो गोल होता है उसको हासिल करने के लिए यूज करते हैं। तो सिनोनिम्स हैं इसके स्ट्रेटजी, टैक्टिक, प्लान, स्कीम, मैन्यूवर। एंटोनिम्स हैं मिस्टेक, ब्लंडर, मिसस्टेप, ओवरसाइट, एरर। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द कैप्टन्स क्लेवर मैन्यूवर सेव्ड द शिप फ्रॉम कोलाइडिंग। मतलब जो कैप्टन का क्लेवर मैन्यूवर था या फिर कैप्टन की जो चालाक चाल थी उसने बचा लिया शिप को फ्रॉम कोलाइडिंग, मतलब टकराने से उसने शिप को बचा लिया। वाइल कुकिंग शी एम्प्लॉयड अ क्विक मैन्यूवर टू प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम स्पिलिंग। मतलब खाना बनाते टाइम उसने अपनाई एक तेजी चाल, एक तुरंत चाल उसने अपनाई या फिर चालाकी से भरी हुई चाल उसने अपनाई टू प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम स्पिलिंग। मतलब बचाने के लिए दूध को स्पिलिंग मतलब बिखरने से या फिर फैलने से, क्योंकि दूध उबल रहा था उसने तुरंत देखा तो दूध जब उफान मारने वाला था तो उससे पहले उसने तेजी से एक चालाकी भरी चाल अपनाई दूध को बिखरने से बचाने के लिए। द चेस प्लेयर्स स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर लेड टू हिज विक्ट्री। मतलब जो चेस प्लेयर्स की स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर है या फिर जो शतरंज का खिलाड़ी है उसकी रणनीतिक चाल है, उससे उसकी जीत हुई, उससे उसकी जीत हासिल हुई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैच्यूर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन की प्रतिष्ठा बोल सकते हो या फिर किसी पर्सन का कद बोल सकते हो। कद इन द सेंस उसका स्टेटस हो गया या फिर उसकी जो भी इमेज है वो हो गया। मतलब जैसे कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी प्रतिष्ठा उसके योगदान की वजह से पहचानी जाती है। कोई भी इंसान हो चाहे कोई भी हो, उसकी जो इमेज बनती है वो उसके काम की वजह से बनती है, उसकी अचीवमेंट्स की वजह से बनती है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गया स्टेटस, रेपुटेशन, रैंक, प्रोमिनेंस और स्टैंडिंग। एंटोनिम्स हैं ऑब्सक्योरिटी, इनसिग्निफिकेंस, मीडियोक्रिटी, अनइम्पोर्टेंस, अनोनिमिटी। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि द टीचर्स स्टैच्यूर इन द स्कूल रोज बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन। मतलब टीचर का जो स्टैच्यूर था, टीचर की जो प्रतिष्ठा थी या फिर टीचर का जो इमेज थी स्कूल में रोज मतलब वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन, उनकी लगन की वजह से। द एथलीट्स स्टैच्यूर इंक्रीज्ड आफ्टर विनिंग अ गोल्ड मेडल। मतलब गोल्ड मेडल जीतने के बाद या फिर स्वर्ण पदक जीतने के बाद जो एथलीट का स्टैच्यूर था या फिर जो कद था, जो उनकी इमेज थी वो बढ़ गई। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है बॉयंट। ये एक एडजेक्टिव है। कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा उत्साही है, बहुत ज्यादा आशावादी है। उत्साही का मतलब आप समझ सकते हो जैसे कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा खुश मिजाज है और पॉजिटिव सोच रखने वाला है। तो सिनोनिम्स हैं जैसे कि चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, लाइवली, होपफुल, अपबीट। एंटोनिम्स हैं डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक, ग्लूमी, डाउनकास्ट, सॉम्बर। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। डिस्पाइट द चैलेंजेस शी रिमेन्ड बॉयंट एंड मोटिवेटेड हर टीम। मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस के बाद भी या फिर चुनौतियों के बावजूद भी वो रिमेन्ड बॉयंट मतलब वो उत्साहित रही और अपनी टीम को भी मोटिवेट किया। शी वॉज बॉयंट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर हर फ्रेंड्स वेडिंग। मतलब वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर हर फ्रेंड्स वेडिंग। मतलब अपने दोस्त की शादी की तैयारियां करते समय वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है अग्रेरियन। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है, मतलब खेती से जुड़ा हुआ या फिर ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है तो उसको अग्रेरियन बोलेंगे। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं एग्रीकल्चर, रूरल, फार्मिंग, पेस्टोरल, रस्टिक। और एंटोनिम्स हैं अर्बन, इंडस्ट्रियल, सबर्बन, मेट्रोपॉलिटन, नॉन एग्रीकल्चरल। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द कंट्रीज इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इट्स अग्रेरियन प्रैक्टिसेस। मतलब देश की जो इकोनॉमी है या फिर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड
करती है या फिर निर्भर करती है, इट्स अग्रेरियन प्रैक्टिस, मतलब उसकी कृषि से जुड़े हुए जो भी काम है उनसे वो निर्भर करती है। ही इन्वेस्टेड इन एन अग्रेरियन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट फार्मर्स, मतलब उसने इन्वेस्ट किया इन एन अग्रेरियन प्रोजेक्ट, मतलब एक कृषि से जुड़े हुए प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्ट किया। टू सपोर्ट फार्मर्स, किसानों को सपोर्ट करने के लिए या फिर किसानों को समर्थन देने के लिए। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू एन अग्रेरियन विलेज टू एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट फार्मिंग, मतलब जो स्कूल है उसने ऑर्गेनाइज करी या फिर एक आयोजित करी एक ट्रिप को, मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में या फिर एक ऐसे गांव में जहां पर खेती बहुत ज्यादा होती है, तो उस गांव की ओर उन्होंने एक ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया या फिर आयोजित किया बच्चों को एजुकेट करने के लिए या फिर बच्चों को जागरूक करने के लिए अबाउट फार्मिंग, मतलब खेती के बारे में जागरूक करने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन, ये एक नाउन है, मतलब किसी चीज में या फिर पर्सन में आप भेदभाव बोल सकते हो। सिनोनिम्स हैं बायस, प्रीजुडिस, इनइक्विटी, पार्शियलिटी, अनफेयरनेस। एंटोनिम्स हैं इक्वालिटी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, जस्टिस, न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द लॉ वाज इनेक्टेड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेसेस, मतलब जो कानून था वो लागू किया गया था टू प्रिवेंट, बचाने के लिए या फिर रोकने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को, इन वर्क प्लेसेस, जो भी कार्य वाली जगह होती हैं, काम करने वाली जगह होती हैं, उन जगहों पर भेदभाव को रोकने के लिए जो कानून था वो लागू किया गया था। अ कंट्री फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉस्टर्स यूनिटी एंड प्रोग्रेस, मतलब एक देश जो कि डिस्क्रिमिनेशन से या फिर भेदभाव से मुक्त है तो वो बढ़ावा देता है यूनिटी को और प्रोग्रेस को, मतलब वो एकता और प्रगति को बढ़ावा देता है। अगला वर्ड है एंटेल, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को जरूरी बना देना, मतलब कोई भी चीज है उसको अनिवार्य रूप से शामिल करना या फिर कोई भी काम है उसको परिणाम स्वरूप जरूरी बनाना। तो सिनोनिम्स हैं जैसे कि इन्वॉल्व, रिक्वायर, डिमांड, नेसेसिटेट, इनकम्पास। एंटोनिम्स हैं एक्सक्लूड, एलिमिनेट, प्रिक्लूड, अवॉइड, ओमिट। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। दिस जॉब विल एंटेल वर्किंग लॉन्ग आवर्स अंडर प्रेशर, मतलब ये जो जॉब थी वो जरूरी बनाएगी किस चीज को, वर्किंग लॉन्ग आवर्स अंडर प्रेशर, मतलब दबाव में जो भी काम होता है लंबे टाइम तक उसको ये जो जॉब है वो जरूरी बनाएगी। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एंटेल्स कंसिस्टेंट स्टडी एंड डेडिकेशन, मतलब एग्जाम्स के लिए तैयारी करना जरूरी बनाता है कंसिस्टेंट स्टडी और डेडिकेशन को, मतलब लगातार पढ़ाई करना और जो समर्पण होता है उसकी तरफ को जरूरी बनाती है। अगला वर्ड है ऑल फैक्ट्री, ये एक एडजेक्टिव है। ये जो वर्ड है ये सूंघने की क्षमता से जुड़ा हुआ है, मतलब किसी पर्सन की या फिर कोई भी जानवर है उसकी सूंघने की क्षमता से ये जुड़ा हुआ है, उसकी गंध से ये जुड़ा हुआ है। तो सिनोनिम्स देख लीजिए। एरोमेटिक, फ्रेग्रेंट, सेंटेड, ओडरस, नेजल। एंटोनिम्स हैं ओडरलेस, अनसेंटेड, नॉन एरोमेटिक, प्लांट, डल। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। द ऑल्फैक्टरी सेंसेस ऑफ डॉग हेल्प्ड लोकेटेड द मिसिंग चाइल्ड, मतलब जो ऑल्फैक्टरी सेंस था कुत्ते का, मतलब कुत्ते की जो सूंघने की क्षमता थी उसने मदद की लोकेट द मिसिंग चाइल्ड, मतलब एक मिसिंग चाइल्ड था या फिर एक लापता बच्चा था तो उसको खोजने में उस कुत्ते की सूंघने की क्षमता ने मदद किया। द बेकरीज ऑल्फैक्टरी डिलाइट्स अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम अफार, मतलब जो बेकरी की सूंघने वाली जो खुशबू होती है वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को फ्रॉम अफार, मतलब दूर से भी कस्टमर्स को वो जो खुशबू होती है बेकरी की वो अट्रैक्ट करती है। स्पाइसेस इन इंडियन कुकिंग एनहांस द ऑल्फैक्टरी एक्सपीरियंस ऑफ अ मील, मतलब जो इंडियन कुकिंग में या फिर भारत के खाने में जो मसाले होते हैं वो बढ़ा देते हैं सूंघने के एक्सपीरियंस को खाने के। प्रीसम्पचुअस, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है, मतलब हद से ज्यादा आत्मविश्वासी है। अगर कोई भी पर्सन है वो ओवर कॉन्फिडेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो अभिमानी है, मतलब ज्यादा अगर हम या फिर ओवर कॉन्फिडेंस अपना हम दिखाएंगे किसी को तो ये भी अच्छी बात नहीं होती, तो दूसरों की जो लिमिटेशंस होती हैं उसका हम सम्मान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख लीजिए। एरोगेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, ऑडेशियस, कॉकी और फॉरवर्ड। एंटोनिम्स हैं मोडेस्ट, हम्बल, पोलाइट, कॉशंस, डिफरेंशियल। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। इट वाज प्रीसम्पचुअस ऑफ हिम टू अज्यूम ही वुड बी इनवाइटेड, मतलब ये उसका बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ही था। टू अज्यूम मतलब इस चीज को मान लिया उसने कि वो आमंत्रित किया जाएगा, मतलब पहले ही पहले
वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसने ये अनुमान लगा लिया या फिर इसको मान के ही बैठ गया कि वो इनवाइट किया जाएगा। डोंट बी प्रीसम्पचुअस एंड टेक पीपल्स काइंडनेस फॉर ग्रांटेड, मतलब बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं बनो या फिर अभिमानी मत बनो, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंट बनेंगे तो हम अभिमानी बन जाएंगे और जो लोगों की काइंडनेस है, जो लोगों की दयालुता है, उसको हल्के में मत लो। इट इज प्रीसम्पचुअस टू इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग, मतलब ये बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होता है या फिर अभिमान से भरा हुआ होता है किसी को बीच में टोकना, मतलब बात चल रही है बीच बीच में उसको टोक देना, किसी भी इंसान को बीच में टोक देना जब वे बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा अभिमान से भरा हुआ होता है या फिर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, ओवर कॉन्फिडेंट वाला सीन होता है इसमें। नेक्स्ट वर्ड है ओनस, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कुछ करने की जिम्मेदारी है, कुछ काम करने की जिम्मेदारी है या फिर उसका दायित्व है। जैसे सिनोनिम्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, बर्डन, ड्यूटी, लायबिलिटी। एंटोनिम्स हैं फ्रीडम, एग्जम्पशन, रिलीज, इम्यूनिटी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द ओनस ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज विद द अक्यूज्ड, मतलब जो इनोसेंस को साबित करने का काम था या फिर जो भी निर्दोषता को साबित करने का काम था या फिर उसकी जो जिम्मेदारी थी या फिर उसका जो दायित्व था साबित करने का, वो लाई करता है अक्यूज्ड पर, मतलब जो भी आरोपी है उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है या फिर ये सब उसी की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स बियर द ओनस ऑफ प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है या फिर ये दायित्व होता है कि अपने बच्चों को एक एजुकेशन, एक गुड एजुकेशन प्रोवाइड करें या फिर अच्छी शिक्षा प्रदान करें। इट्स द ओनस ऑफ सिटीजन्स टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मतलब ये उनकी जिम्मेदारी है या फिर ये एक दायित्व है ऑफ सिटीजन्स का, मतलब जो भी नागरिक होते हैं ये उनका जिम्मेदारी होती है, उनका दायित्व होता है टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, जो भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, नागरिकों की होती है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उनको अपने वीडियोस में लेकर मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।